हाँ जी प्रियांशु, चलिए आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो बताओ भाई। अच्छा, कौन सा वाला खोल रहे हो? हाँ, लास्ट से स्टार्ट करो। लास्ट जो भेजा है, सबसे एंड में भेजा है, वो पहले देखते हैं। हाँ, सर, इसमें क्या सर एक डाउट है? तो पूछ रहा था, जैसे मैं लाइक्लीहुड बना रहा हूँ इसमें। हम्म। तो एक तो मतलब ये ऐसे आ जाएगा कि 1/थीटा के पावर n e टू द पावर समेशन एक्स आई माइनस थीटा। हम्म। हाँ, ऐसा आएगा। लेकिन सर साइड में क्या उस पर डिपेंड करेगा कि ऑल एक्स आई ग्रेटर देन थीटा। हाँ, तो मैक्सिमम ऑल एक्स आई मोर देन थीटा, मतलब थीटा लेस देन ईच एक्स आई। तो थीटा लेस हाँ, देन ईच एक्स आई, तो थीटा लेस देन एक्स लेस वन। लेस देन, तो क्या मिनिमम हो जाएगा, है ना? हाँ, ठीक तो है। सर मैं पूछा था यहाँ ऐसे इंडिकेटर फंक्शन यूज करना होता है क्या फैक्टराइजेशन हाँ, थ्योरम कर में? सकते हो, कोई लाइक दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। मतलब सिर्फ समेशन एक्स आई को सफिशिएंट नहीं कह सकते? नहीं, क्योंकि यू कैन नॉट इग्नोर थीटा, दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। सो थीटा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। सो यहाँ भी तो थीटा है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब यू हैव टू कंसिडर। फैक्टराइजेशन में भी हमको रेंज हाँ देखना होता है? हाँ, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एच एक्स जी थीटा टी वन जी थीटा टी टू, है ना? या ऐसा लिख सकते हैं, जी ऑफ थीटा टी वन टी टू, ऐसा ये है। तो टी वन टी टू ज्वाइंटली सफिशेंट होगा। ये सर वही पूछ रहा था, मतलब कभी भी आएगा तो वो भी देखना है रेंज में हाँ, भी। इंडिकेट, इसको इग्नोर नहीं कर, बिकॉज लाइक्लीहुड फंक्शन है फंक्शन ऑफ थीटा, यू हैव टू कंसीडर ऑल थीटा। सर, और सर इसके पीछे वाला में वो हाँ। समझ नहीं आया, दो ऑप्शन जो दिया है। अच्छा, जैसे मिनिमम वेरिएंस बाउंड पूछा है। ये क्लास का। सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्यों पूछ लिया है? मिनिमम वेरिएंस बाउंड इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जैम। अच्छा, बाउंड तो वही है ना, अलग जो क्रैमर राव कॉटेन। ग्रामर और लोअर बाउंड थोड़ा अलग होता है ना। हाँ जी, अपनी ये एम बी बी और यू एम बी यू सेम ही है, डिफरेंट है दोनों। नहीं, डिफरेंट है। ये हम्म। बाउंड बता रहे हैं, वो अलग है। ये अलग, ये सिलेबस में नहीं है जैम में। अच्छा, और सर वो प्रायर पोस्टीरियर समथिंग था, वो भी वो नहीं, वो सिलेबस में? भी गलत दे रखा, अगर वो सब दे रखा है तो गलत। वो बेजियन एस्टिमेटर में आता है प्रायर पोस्ट, वो भी जैम में नहीं है, गेट में भी नहीं है वो। तो वो सब अगर है तो आउट ऑफ सिलेबस डाल रखा है, अगर ऐसा है तो। ओके सर। हम्म। और सर इसके पीछे वाला हुआ नहीं सॉल्व, जो पूछा है। हाँ, ये तो इसमें क्या दिक्कत है? व्हाट इज द एम एल ई ऑफ पी मैस बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बर्नौली विथ पैरामीटर पी? तो इसमें सिंपल ये है ना। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट कैसे होगा? नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा वो देखना पड़ेगा, डज नॉट डाल दिया इसने। सो नहीं नहीं, यहाँ पे होगा कि दो वैल्यू है, मान लो एक्स जीरो है, लेट से आप मान लो एक्स जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स जीरो कितनी आएगी, इसको लाइक्लीहुड फंक्शन बोल देता हूँ, कितना आएगा, वन माइनस पी। और आपका यस सर। पी कहाँ बिलोंग कर रहा है, किस इंटरवल में? 1/7 से 4। 1/7 से 4/7। तो अभी के लिए एम एल ई क्या होगा? 1/7। तो वैल्यू ऑफ पी इज 1/7, है ना? तो पी इज इक्वल टू 1/7 के लिए मैक्सिमम होगा, है ना? यस सर। दिस इज एम एल ई ऑफ पी फॉर दिस केस। और अगर एक्स को 1 रखता हूँ तो क्या आएगा? बस पे तो 4/7 हो जाएगा, लाइक मैं वही सोचा, दो आंसर आएंगे। तो यहाँ से फिर ये पी हो गया। और ये मैक्सिमम कब होगा? तो 1/7 से 4/7 है, तो ये फोर बाई मैक्सिमम सेवन यहाँ से 4/7 आएगा जब एक्स 1 दिया होगा। और इसमें देखो, जैसे अगर हम कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे एक्स को 0 रखे तो 1/7 हो जाए, सारे ऑप्शन हैं तीनों, है ना? और एक्स को 1 रखे तो 4/7 हो जाए, ऐसा ऑप्शन है? सर मैं तो उसको सी मारा, देखिए 3x + 1/7। नहीं नहीं, ठीक जीरो है, सी रखेंगे सही तो आंसर है। इस ये आईएसएस में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, तो सी ही सही आंसर है एक्चुअली। तो जब एक्स मतलब ऐसे ही जीरो है करना है ना? तो ये एम एल ई होगा। और जब ये पी एक्स 1 है तो 4/7 होगा। तो कंबाइन करके ये लोग कैसे लिख देते हैं कि पी इज 3x + 1/7 है, क्योंकि एक्स को 0 रखेंगे 1/7 और 1 रखेंगे तो 4/7। तो इस तरह से आएगा आई थिंक। ओके सर, मैं वही किया था। हाँ हाँ, ठीक है, इसको वो मैम को भेज दो, मैं भेज देता हूँ, कर देंगे करेक्ट। तो सी कर सर मैं देंगे भेज इसको। दूंगा। हाँ ठीक है, वो कर देता हूँ तो। नेक्स्ट बताइए, तो उसके ऊपर वाला क्या है अब? हाँ,
और सर कुछ लाइक है? मैं ये पूछ रहा था, यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे यूज़ करके आंसर ला के फिर रख सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे एक्स में है तो वाई को मॉड एक्स ले लूँगा, वाई में आंसर आ जाएगा फिर। हाँ हाँ, समहाउ हमें क्या करना है कि यहाँ पे समेसन मॉड एक्स आई हमारा कंप्लीट सफिशिएंट आएगा, है ना? तो हाँ। आपको उसका फंक्शन ढूंढना है जो कि अनबायस्ड हो जाए। तो आई थिंक नहीं सर, ऐसा सॉल्विंग होता का है। डाउट नहीं है, लाइक ये पूछ रहा था कि जैसे कभी एक्स की पावर 4 वो सब रहता है हम्म। तो ट्रांसफॉर्म करके वाई जेड में ले आएंगे, फिर से एक्स को रखते हैं, वो ठीक है? हाँ हाँ चलेगा। कर सकते हैं वैसा। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। कर ठीक है। सकते हैं। और सर ये कह रहा था जैसे अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर है और एक सफिशिएंट नहीं है, हम्म। तो क्या जॉइंटली वो सफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो है ही। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्चुअली, एक सफिशिएंट है एक सफिशिएंट नहीं है, तो क्या उसको बोल सकते हैं जॉइंटली सफिशिएंट है? सो ये इन्फॉर्मेशन तो एक जन दे देगा तो। ऐसा देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग लिखते हैं जो, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ ना, कि हाँ, वैसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो वैसा, इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा। तो अगर इंक्लूड कर दोगे तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम्म। सर बाय डेफिनेशन तो ठीक लग रहा था कि इंफॉर्मेशन तो एक जन रख रहा है तो जॉइंट में भी रख ही लेगा। हम्म। लेकिन वहां से भी आ जाएगा ना, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एच एक्स, है ना, जी ऑफ यस सर। थीटा टी वन है अभी के लिए। तो हम इसमें से कोई नंबर उठा ले, उसको इधर शिफ्ट कर दे, अगर कर सकते हैं तो इसके साथ आ जाएगा। मान लो एच वन एक्स हो जाएगा, एच वन मान लो यहाँ एच टू हो जाएगा। अब ऐसा हो जाए जी ऑफ थीटा टी वन टी टू, अगर ऐसा बना सके तो। चलो जो इधर से आए वही कर सकते हैं। हाँ, जो लेकिन अपने मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, यहाँ से जो बना सकते वही होगा, एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, उसके पीछे कुछ और लॉजिक हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐड हो गया और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या मान लो इन्फॉर्मेशन घटा दे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो हम जॉइंट ले रहे हैं ना, तो जो साथ ले रहे हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन घटा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैथमेटिकली हम ये बोलता है इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो यहाँ से जो हम ला सकते हैं तो वही हमारा सफिशिएंट होगा, बाहर से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं होगा। यहाँ से जो बनेगा वही बना पाएंगे हम। बाकी इस तरह का मुझे लगता नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये सब चीज़ें नहीं चेक करेगा, वो चेक करता है जो कंसेप्ट है वो पता है कि नहीं है ना? जैसे तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देखा ना कि पूछता है जॉइंटली, मैंने देखा अगर एक भी पता चल रहा है कि सफिशिएंट है तो टिक मार सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। उसमें जॉइंटली में दोनों फैक्टराइजेशन थ्योरम से बनने चाहिए, तब जाके होगा। अब इस तरह बना पाओ ना, जैसे एक्सपोनेंशियल में बहुत सारे सफिशिएंट मिल जाते हैं, नॉर्मल में भी मिल जाते हैं, नॉर्मल थीटा वन में, इस तरह से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो जो बनाया जा सकता है लाइक्लीहुड फंक्शन से वही लेना है। और सर कह रहा था जैसे अगर टी कन्वर्जेंट है प्रोबेबिलिटी में थीटा को, हम्म। तो क्या टी स्क्वायर या मतलब टी का कोई भी फंक्शन थीटा के फंक्शन को कन्वर्जेंट होगा? यस, बट वो कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। ऐसे कोई थ्योरम है क्या सर? हाँ, कंटिन्यूटी थ्योरम इसका नाम है, या नहीं। इनवेरियंस प्रॉपर्टी होता है ना कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, वही हाँ तो है हाँ ये। इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ हाँ। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, उसी को बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर दोनों रिलेटेड है, इक्विवेलेंट ही है। तो ये यस सर। कंटिन्यूटी थ्योरम बोलते हैं या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो हो जाएगा। अच्छा मतलब बस कंटिन्यूअस होना है। कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ। वैसे मैं आपको और एक क्वेश्चन भेजता हूँ। भेजो। बताइए। सर जैसे कह रहा था यहाँ पे यूनिफॉर्म थीटा जीरो फॉलो कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं क्या कि जब एन इन्फिनिटी होगा तो मिनिमम तो उसको टेंड करेगा ही?
नहीं नहीं, यूनिफॉर्म ऐसे डायरेक्ट क्यों, सब कंडीशन। मैथमेटिकली डिसाइड कीजिए, तुक्का उक्का ये मतलब लॉजिकली वैसे नहीं करना है कि रियल लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो आपको अभी चीज़ें मैथमेटिकली डिसाइड करनी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन या थ्योरम के हिसाब से। हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, तो जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कीजिए। तो यहाँ सिंपल है ना, आप इसमें कहाँ फंस रहे हैं, जैसे जैसे एक्स। फॉर्मूला से तो कर ही सकते हैं, हाँ मैं तो बस बस, सोच रहा था कि अगर वैसा कुछ होता हो नहीं तो। नहीं वैसा कोई वो लगाएंगे गलत हो जाएगा, वैसे कोई ऐसे रैंडम से गलत हो जाएगा। आप मैथमेटिकली चीज़ों को कीजिए, क्योंकि मैथमेटिकली ही सही होगा, क्योंकि जैसे मैथमेटिकल वैलिडेशन होता है ये है। जैसे इसका एमएलई कंसिस्टेंट होता है, तो हाँ। एमएलई तो निकल जा रहा है मिनिमम। हम्म। लेकिन सर मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ कि एक्स एन बाय थीटा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 1, इससे मेरा आंसर गलत आ जा रहा है, उसमें क्या नहीं नहीं, गड़बड़ गलत है? कैसे आ जाएगा, किसी भी तरीके से करेंगे आंसर सेम आएगा, गलत कैसे आ तो एक जाएगा। बार आप देखिए आपका कैसे आ रहा है। बताओ। सो एक्स आई जो है ये है यूनिफॉर्म थीटा ज़ीरो, तो यहाँ थीटा इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है, हाँ। हाँ। तो एक्स आई अपॉन थीटा करूँगा तो क्या आएगा। 0 1 तो नेगेटिव है ना, तो हो जाएगा ना 0 1। हाँ, तो मिनिमम बीटा 1 एन किया। हमें यहाँ पे पर्पस क्या है आपका, क्या निकालना है। कंसिस्टेंट निकालना है। तो कंसिस्टेंट के लिए एम एल ही निकाल लेंगे, कंसिस्टेंट हो जाएगा। आप ऐसे कैसे निकालना चाह रहे हैं। सर एमएलई से तो हो रहा है, मैं बस मतलब वो कर रहा था कि मेन वेरिएंस निकाल के देखते हैं नहीं तब भी हो उसके जाएगा, लिए आप अगर क्राइटेरिया। आप ये निकाल पा रहे हैं कि nth फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक कंसिस्टेंट है, तो ये डेफिनेशन से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम सर ज़्यादा आप लग एक बार सकता इससे कीजिए ना, मेरे से गलत हो रहा था। है। ठीक है, यहाँ से करो, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा इज। 1 हाँ। अब फिर इसका मेन तो थीटा बाय n+1 हो जा रहा है। तो यहाँ से, हाँ ठीक है, तो ये जीरो पे चला गया, थीटा पे नहीं गया, ये कहना चाह रहे हो ना। तो तो वो मतलब थ्योरम फेल हो गया, इट डजेंट मीन कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो जो थ्योरम है वन वे है, वो कहता है कि मीन अगर थीटा है, वेरिएंस अगर जीरो पे जा रही है इंटेंसिटी पे, मतलब मीन टेंस टू, मतलब ई टी टेंस टू थीटा एंड वेरिएंस ऑफ टी टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अगर इफ वाला कंडीशन फेल हो रहा है देन यू कैन से नथिंग, मे कन्वर्ज मे नॉट, उसमें कुछ नहीं कह सकते। ऐसा मतलब ये वही एग्जांपल हो गया उसका, हाँ, काउंटर एग्जाम्पल टाइप का हो नेसेसरी गया। नहीं है, सफिशिएंट है। हाँ तो वो है, क्योंकि ये वन वे है जस्ट, ये है ना, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। अरे सॉरी, सर और एक सफिशिएंट चीज़ कंडीशन पूछना नेसेसरी था। नहीं है। हाँ। सर जैसे हम लोग को बता रहे थे कि एमएलई जो होता है वो असिम्प्टोटिकली नॉर्मल होता है, फिर ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ हाँ, एसिम्प्टोटिकली मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो नॉर्मल तो की उसमें तो तो जाएगी। डीजेनरेट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वेरिएंस जीरो होता है जब एन इन्फिनिटी होता है। किसका तो वेरिएंस जीरो नॉर्मल होता है। कैसे हो रहा है? मतलब अगर एमएलई है तो अब कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो गया, हाँ। तो वेरिएंस तो जीरो हो जाएगा। नहीं, फिर वेरिएंस एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल फिर है। से कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो थ्योरम जस्ट सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है, अच्छा, हाँ। है ना। तो अगर वैसा है तो है, उल्टा नहीं होगा, जरूरी नहीं कंसिस्टेंट का वेरिएंस जीरो पे ही जाएगा। अच्छा तो मतलब एमएलई नॉर्मल ही है, हम्म। पर्टिकुलर केस में वेरिएंस जीरो होकर डिजेनरेट हो जाएगा। हाँ, जैसे नॉर्मल 0,1/n है, तो इस तरह से हो जाएगा, तो वैसे भी इंटेंसिटी में जीरो हो रहा होगा, बट कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये है, ये एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल है, या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई दिक्कत नहीं। डीजेनरेट एक स्पेशल केस है नॉर्मल का, नॉर्मल में जब वेरिएंस जीरो हो जाता है ना तो डीजेनरेट ही बन जाता है, तो वो नॉर्मल ही है एक्चुअली। मतलब ओके सर। वो थोड़ा सा अलग केस है, लेकिन वो थ्योरम चूंकि वन वे है, अगर मीन थीटा है, वेरिएंस जीरो है, देन वैसा है, वैसा है, जरूरी नहीं ऐसा होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो इसलिए। हम्म, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है, थैंक यू, स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर।